नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनावी गणित के आंकड़ों के साथ स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवध रीजन का क्या है चुनावी गणित। क्योंकि अवध जिसका समझ लीजिए कि विजय रथ उसका तय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवध क्षेत्र है। ऐसे में 118 विधानसभा सीटों का चुनावी गणित क्या कहता है, क्योंकि इसको लेकर संपूर्ण और यहाँ पर जो है सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण, क्योंकि चुनावी विश्लेषण तथ्य और सबूतों के साथ ही आपको अवध रीजन के महत्वपूर्ण आंकड़े देने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवध क्यों माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी का एक मजबूत वोट बैंक ही है। लेकिन इस बार क्या होने वाला है अवध रीजन को लेकर, इसके महत्वपूर्ण आंकड़े आपको देने वाले हैं। क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अखिलेश यादव हो, मायावती जी हो या फिर कह सकते कांग्रेस और बीजेपी का क्या एजेंडा यहाँ से होने वाला है, क्योंकि अवध जिसके साथ समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में सरकार उसकी बनना तय माना जाता है। इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि अवध का जातीय आंकड़ा क्या कहता है, क्योंकि यहाँ से करीब 11% ब्राह्मण वोट बैंक आता है, राजपूत करीब 8% है, ओबीसी वर्ग करीब 22% है, दलित 13% है और मुस्लिम वोट बैंक भी करीब 15 है और जाटव और अन्य को मिला लिया जाए तो 10% आ जाते हैं। ऐसे में अवध रीजन काफी महत्वपूर्ण है और अवध को लेकर अखिलेश यादव हो, फिर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी हो, यहाँ पर बात करें तो मायावती जी और ओबीसी और अन्य वर्ग जिसमें कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल आ जाते हैं। लेकिन इस बार अवध का क्या है चुनावी आंकड़ा और किसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि यूपी चुनाव के लिए हलचल तेज हो चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर आखिर बीजेपी की रणनीति क्या है, क्योंकि बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता अब यूपी चुनाव में उतर चुके हैं। ऐसे में अगर बात करें तो जिसका से योगी आदित्यनाथ जी हो, जेपी जी नड्डा जी हो और यहाँ पर अमित शाह और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी यूपी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। क्योंकि यूपी चुनाव के लिए बीजेपी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती है और ऐसे में उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए सभी दिग्गज बड़े नेता अब यूपी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो अखिलेश यादव की रणनीति भी अब साफ हो चुकी है, क्योंकि वो विजय रथ यात्रा को लेकर चल चुके हैं। क्या 2022 में बाईसाइकिल जो है वो वापसी करने वाली है, क्या यहाँ पर अखिलेश यादव की जो साइकिल है वो संतुलन बना पाएगी, क्योंकि अवध रीजन काफी महत्वपूर्ण होता है और अवध रीजन के क्या कुछ आंकड़े हैं वो भी आपको यहाँ पर देने वाले हैं। सभी यहाँ पर जो है यहाँ पर बात की तो अवध क्षेत्र के लिए लखीमपुर खीरी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें सीतापुर हो, लखनऊ, अयोध्या, कन्नौज, फरुखाबाद और अररिया, जिसमें अयोध्या राम मंदिर भी काफी महत्वपूर्ण है और इस पर क्या कुछ है यहाँ पर आंकड़ा बन सकता है। इसके अलावा हरदोई, उन्नाव, इटावा, कानपुर नगर, बाराबंकी, कानपुर देहात, रायबरेली, ये वो क्षेत्र हैं जो कि अवध रीजन के अंदर आते हैं और यहाँ पर काफी कुछ माहौल अब गर्मा चुका है। सभी बड़ी पार्टियां जो है अवध रीजन में अब रैलियों पर रैलियां कर रही हैं। ऐसे में अवध रीजन का क्या चुनावी गणित हो सकता है और किसे कितनी सीटें जा सकती हैं, इसके भी चुनावी आंकड़े आपको देते हैं। लेकिन 2022 से पहले जाति कांड उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है और सबसे तेज भी दिखाई दे रहा है। क्या कुछ यहाँ पर जो है रणनीति के तहत बीजेपी, एसपी, बीएसपी काम कर रहे हैं। देखिए बीजेपी जातियों को साधने की कोशिश कर रही है, जिसका से यहाँ पर जो है किसान आंदोलन हो या फिर जिस प्रकार के यहाँ पर और भी अन्य जो मामले रहे हैं उसको लेकर, जबकि समाजवादी पार्टी दिग्गज ब्राह्मण नेताओं के साथ मंथन कर रही है, क्योंकि यहाँ पर करीब 11% ब्राह्मण वोट बैंक भी है, उस पर भी सभी की नजर है। जिसमें बीएसपी ने भी सम्मेलन आयोजित किए ब्राह्मण को साधने के लिए, तो ब्राह्मणों को जोड़कर सोशल इंजीनियरिंग के तहत यहाँ पर बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चे की नई टीम बना रही है। इसके अलावा ब्राह्मण विधायकों के साथ अखिलेश यादव का संख दिया है। अयोध्या में भव्य ब्राह्मण सम्मेलन भी यहाँ पर बीएसपी ने किया है। यानी 2022 के लिए काफी महत्वपूर्ण ये यहाँ पर हो सकते हैं, जिसमें मोदी कैबिनेट में सभी जातियों को यहाँ पर तवज्जो दी है। जबकि अखिलेश ने परशुराम प्रतिमा का मॉडल भेंट किया है। 18 मंडलों में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर बीएसपी की तरफ से किया गया। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए अब जो है सभी राजनीतिक दल अब पूरी तरह से उतर चुके हैं चुनावी मैदान में। हालांकि यहाँ पर बात करें तो जिस प्रकार का माहौल उत्तर प्रदेश चुनाव में देखने को मिल रहा है, लेकिन अवध के लिए कांग्रेस की रणनीति क्या हो सकती है, कांग्रेस इस बार किस प्रकार की प्लानिंग के तहत काम कर रही है, क्योंकि ज्यादा कुछ यहाँ पर बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में अब तक सक्रिय नजर नहीं आए। लेकिन प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के लिए काफी समय से सक्रिय नजर आई हैं। तो क्या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कुछ नया कर पाएंगी? इसके लिए कांग्रेस की रणनीति है कि कांग्रेस इस बार दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक के दम पर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार की बनाने के आखिर तक क्या पहुंचेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के लिए करीब ब्राह्मण वोट बैंक 11% है, जिस पर किसकी सबसे ज्यादा मजबूत पकड़ हो सकती है, इसके आंकड़े आपको देंगे। राजपूत 8% है, ओबीसी वर्ग की बात करें करीब 22% है और दलित 13, मुस्लिम 15 और जाटव 10% हैं। यानी अगर ओबीसी वर्ग के आंकड़ों पर गौर करें तो 2017 चुनाव में बीजेपी ने यहाँ पर 312 सीटें जीते, लेकिन इसके पीछे का बड़ा कारण था कि ओबीसी विधायक
101 विधायक जीतकर आए। बात करते कि अवध रीजन के लिए 2007 में जब मायावती जी ने अपनी सरकार बनाई, उस वक्त क्या कुछ यहाँ का आंकड़ा था, अवध के क्षेत्रों ने मायावती जी का साथ कितना दिया था, इसके आंकड़े देख सकते हैं कि बीएसपी ने यहाँ पर 34 सीटें हासिल की थी और बीएसपी को यहाँ पर ज्यादा कर यहाँ पर समाजवादी पार्टी को यहाँ पर जो है 28 विधानसभा सीटें ही मिली, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर केवल 9 विधानसभा सीटों पर ही जीत हासिल की थी। कांग्रेस को 8, अन्य के खाते में 2 सीटें ही मिली। यानी अवध के क्षेत्रों ने 2007 में मायावती जी का साथ दिया था और मायावती जी की सरकार बन गई। लेकिन इसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बना, 2012 में अखिलेश यादव ने अपनी यहाँ पर वापसी की और अपनी सरकार बनाई। लेकिन इस वक्त अवध के क्षेत्र के लोगों का क्या था मामला, देखिए 2012 में जब विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अपनी सरकार बनाई, तब समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर 61 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि यहाँ पर बीएसपी को केवल 10 और बीजेपी ने 6 सीट ही हासिल की थी, लेकिन कांग्रेस ने 3 और अन्य के खाते में 1 सीट ही हासिल की थी। लेकिन बीजेपी यहाँ पर काफी पीछे नजर आ रही थी अवध के लिए यहाँ पर 2012 में। लेकिन 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी, तब क्या आंकड़ा था अवध का, वो आंकड़ा आप देख सकते हैं कि 2017 में बीजेपी ने यहाँ पर 67 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीएसपी ने 6 सीटें और समाजवादी पार्टी ने केवल 6 और कांग्रेस को 2 सीटों पर ही जीत मिली। यानी सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर बीजेपी बनी। उसके पीछे का बड़ा कारण था कि अवध के लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। यानी कहा जाए 2007 में, 2012 और 2017 में लगातार परिवर्तन देखने को मिला है। अवध के क्षेत्र हर 5 साल में सरकार बदलते रहे, तो क्या 2022 में भी ये सरकार बदलेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो अवध पर किसका कब्जा हो सकता है, इसको देखिए ओपिनियन पोल के आंकड़े कि अवध में किसे कितना वोट शेयर दिखाई दे रहा है। देखिए बीजेपी को सबसे ज्यादा 43% वोट शेयर मिलने का जो है अनुमान लगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी को 31% वोट शेयर जा रहा है, बीएसपी को 10% और 9% कांग्रेस को, अन्य के खाते में 7% वोट शेयर जा सकता है। अवध की 118 विधानसभा सीटों पर जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, यानी अवध कहीं न कहीं महत्वपूर्ण माना जाता है। और जिस प्रकार की पकड़ जो है अवध के लोगों की रही है, हर 5 साल में वो बदलते रहे, तो क्या होगा अवध के लिए। देखिए 118 विधानसभा सीट पर जो फाइनल ओपिनियन पोल है उसके आंकड़े देख सकते हैं आपकी। भाजपा को यहाँ पर 68 से 72 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर अवध पर लगाया जा रहा जो ओपिनियन पोल है। समाजवादी पार्टी को 40 से 44 सीटें मिलने का अनुमान है। बसपा को यहाँ पर 3 से 7, कांग्रेस को 0 से 3 सीटें, अन्य खाते में 0 से 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। यानी अवध के लिए अगर बात करें तो फिलहाल समाजवादी पार्टी यहाँ पर जो है ज्यादा अंतर दिखाई दे रहा है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। लेकिन क्या ये अंतर आने वाले वक्त में यहाँ पर भर पाएगी समाजवादी पार्टी या नहीं, क्या यहाँ पर होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अवध के लिए बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उनको टक्कर दे सकती है। ये आंकड़े यहाँ पर अवध को लेकर सामने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि अवध पर क्या कुछ होगा, क्या 2017 के बाद 2022 में इतिहास दोहरा पाएंगे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि ये पहली बार होगा। अगर 2022 में योगी आदित्यनाथ सरकार बनाते हैं तो 2 बार लगातार मुख्यमंत्री बनने का वो एक रिकॉर्ड भी बना लेंगे। तो क्या ये रिकॉर्ड बनने वाला है, क्या इतिहास में दर्ज होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, आखिर अवध के लोग किसका साथ देंगे, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, क्योंकि अवध पर काफी महत्वपूर्ण ये आपको विश्लेषण दिया है, क्योंकि अवध काफी महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए जीत का मंत्र यहीं से मिलता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। 2022 में किसकी बनेगी सरकार। तो मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय भारत।